बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद सर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं कक्षा 10 मैथ अरिहंत प्रकाशन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। और चैप्टर नंबर है 4.4। इसमें हमने कुछ सवाल पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। आज उसके आगे का सॉल्व करेंगे और ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो हमने 8 नंबर तो सॉल्व किया था पिछली वाली वीडियो में। आज 9 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 9 नंबर हम पढ़ दे रहे हैं, सवाल अपनी बुक में देख लीजिएगा। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर, सबसे 9 नंबर सवाल है बच्चों। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद कह रहा है यदि रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि हो जाए तथा, फिर से लिखेंगे, तथा रेलगाड़ी की चाल में वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो रही है। ठीक ना बच्चों। पहला हमने सबसे पहले माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या था, क्योंकि हमें पता नहीं कि रेलगाड़ी किस चाल में चल रही है। तो सबसे पहले हमने माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद कह रहा है कि रेलगाड़ी जो स्पीड में चल रही है उसमें 5 किलोमीटर घंटा वृद्धि कर दी जाए। और हमें दूरी कितना पता है बच्चों, दूरी पता है 360 किलोमीटर। कितना दिया गया है, दूरी हमें पता है 360 किलोमीटर। तो हमने पढ़ा है पहली शर्त में सवाल बन जाएगा आपका कि चाल बराबर, फार्मूला क्या होता है बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ से हमारा वैल्यूएशन बनेगा कि 360 अपान कितना बन जाएगा, x। ये पहला हो गया। और दूसरे में क्या हो जाएगा, दूसरी शर्त में हो जाएगा, क्योंकि अब पहली x गाड़ी थी, x की स्पीड में चल रही थी। अब क्या है कि वृद्धि होने पर x + 5 हो जाएगा, तो दूरी तो वही रहेगी 360 अपान कितना हो जाएगा, x + 5। इसमें भी लगेगा चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दो इक्वेशन बनने के बाद कह रहा है सवाल कि एक कह रहा है लास्ट में कि वह उसी यात्रा को पूरा करने में 1 घंटा कम समय लेती है। उसी यात्रा को पूरा करने में 1 घंटा कम समय लेती है। तो शर्तानुसार क्या हो जाएगा बच्चों, 360 अपान x और माइनस हो जाएगा 360 अपान x + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक ना, ये हो जाएगा। यानी इसमें कह रहा है कि 1 घंटा कम समय, जो स्पीड में जा रही है वो 1 घंटा कम समय, जो धीरे जा रही है वो 1 घंटा ज़्यादा लेगी। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा, x × x + 5 एलसीएम आ जाएगा। तो x कट गया, कितना बचा, 360x हो गया और x + 5 हो गया ब्रैकेट में। उसके बाद कितना होगा, x + 5 से x + 5 कैंसिल, x बचा, -360 लिखा है, x हो गया बराबर कितना, 1। अब इसके बाद 360 को गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 360 से गुणा करने के बाद हमारा जो बचेगा हम उसे लिखेंगे। तो कितना बचा गुणा करने पर, 360x हो गया और 5 0 5 0 0 5 6 30 5 3 15 3 18 और -360x लिखा है, ये नोट कर दिया आपका। अपान कितना है, x से प्रोडक्ट कराएंगे, x² + 5x हो गया बराबर कितना लिखा है, 1। तो 360 से 360 कट गया हमारा, बचा 1800 और भागे कितना हो गया, x² + 5x लिखा है। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कराएंगे इसका। तो तिर्यक गुणा होने क्या हो गया, x² + 5x बराबर कितना हो जाएगा, 1800। अब 1800 बच्चों पक्षांतर होगा, क्योंकि बराबर के उधर है तो साइन इधर आके चेंज हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, x² + 5x माइनस कितना हो गया, 1800 हो गया बराबर कितना हो गया, 0। अब गुणनखंड का रूल था बच्चों कि पहली संख्या और आखिरी संख्या गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो दो संख्या बनेगी उसे जोड़ने या घटाने में कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हमने 1800 का फैक्टर कितना, 4540 बन जाए, कितना बनेगा, 45x और -40x, ठीक ना, और -1800 बन गया और बराबर कितना हो गया, 0। यहाँ से अगर हम x का मान लें कितना, x + 45 बन जाएगा और -40 का मान लें कितना होगा, x + 45 बन जाएगा और बराबर कितना हो गया, 0। तो ये वाला ब्रैकेट बाहर वाला एक ब्रैकेट में होगा, x - 40 बन जाएगा और एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, x + 40 हो जाएगा बराबर कितना हो गया, 0। तो 0 से तुलना कराएंगे तो -40, x - 40 बराबर 0। अगला कितना हो गया, सॉरी बच्चों ये 45 लिखा है, x + 45 है, ठीक। तो x + 45 बराबर कितना हो गया, 0। तो x बराबर कितना आ गया, 40, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो दूरी माइनस में नहीं होती। तो x बराबर कितना आ गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल बच्चों कितना आ गया,
x बराबर आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारा आंसर हो गया। बस यही हमें फाइंड करना था, क्योंकि एक ही गाड़ी के पूछ रहा कि गाड़ी किस चाल से चल रही है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दूसरी गाड़ी की वृद्धि होने के बाद पूछेगा तो x प्लस कितना हो जाएगा, 45 बन जाएगा। बस यही हो रहा है, तो इसे नोट कर लिए। फिर अगले 10वें नंबर सवाल पे चलते हैं बच्चों। तो बच्चों इसमें 10 नंबर सवाल है, इसमें 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है। समकोण क्या होता है भैया, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता हो, समकोण होता है। तो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है हमारा। क्या है बच्चों, एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 90 डिग्री है। ए हो गया, बी हो गया, सी ये हो गया। उसके बाद सवाल कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से ऊंचाई कितना हो रहा है, 7 सेंटीमीटर कम हो रहा है। तो सबसे पहले मानेंगे त्रिभुज का आधार बराबर, मानेंगे माना त्रिभुज का आधार बराबर कितना हो गया, x हो गया। और ऊंचाई बराबर कितना मानेंगे, ऊंचाई बराबर हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर कम हो रहा है, तो x माइनस 7 हो जाएगा। और हमें कर्ण कितना दिया गया बच्चों, कर्ण दिया गया हमें कितना, कर्ण दिया गया 13 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया सेंटीमीटर। तो हमें कह रहा है कि अन्य दो भुजाओं को ज्ञात कीजिए, यानी हमें दो भुजा निकालना है। तो आधार x निकाला गया, तो ऊंचाई हमारी आसानी से निकल आएगी। तो सबसे पहले क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम वैल्यूएशन को रखते हैं। आधार हमारा x हो गया, लंब हमारा x माइनस 7 हो गया, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक ना बच्चों। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का रूल पहले लिखेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस का रूल होता है कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण हमारा AC है, AC का वर्ग बराबर आधार AB है होल स्क्वायर, लंब कितना है BC का होल स्क्वायर हो गया। अब AC का वैल्यूशन 13 है, 13 रख दिया। AB का वैल्यूशन x है, x रख दिया। BC का वैल्यूशन कितना है, x माइनस 7 है, 7 रख दिया, होल स्क्वायर हो गया। अब 13 3 में 169 बराबर x स्क्वायर प्लस इसका फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खुल जाएगा। तो फार्मूला बनेगा x a स्क्वायर प्लस 7 7 49, 7 दूनी 14x बन गया। अब 169 लिखा गया, x जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर बन जाएगा। और प्लस 49 लिखा है और माइनस 14x लिखा है। अब 169 को पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169 बराबर कितना हो गया बच्चों, 0। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये घटाएंगे 120 बन जाएगा, बराबर कितना हो गया, 0। अब ऐसे फैक्टर करना चाहो तो हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा सिंपल बन जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा। तो x स्क्वायर 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12 बराबर कितना हो गया, 0। अब 2 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर कितना हो गया बच्चों, 0। तो ये हमारा 2 घात बन के तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद जो वैल्यूएशन आएगी उससे हम आधार और ऊंचाई आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड 60 का फैक्टर करना है कि गुणा करने पर 7, जोड़ने तथा घटाने में 7 आना चाहिए। तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x और माइनस कितना हो गया 60 बराबर 0। तो कितना हो जाए, x कामन होगा तो कितना बच जाएगा, x माइनस 12 बच गया। और यहाँ से अगर हम 5 कामन, क्योंकि 5 से 60 कट जाएगा, 12 पंचे 60 बराबर 0 हो गया। यहाँ से एक ब्रैकेट में रखेंगे, x प्लस 5 बन गया। एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, x माइनस 12 हो जाएगा बराबर 0। अब हमें क्या करना है, 0 से तुलना कराना है। तो 0 से तुलना कराएंगे बच्चों, कितना हो जाए, x प्लस 5 बराबर 0, अगला हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। तो ये प्लस हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। तो माइनस वाला तो वैल्यूएशन काल्पनिक भाग होता है, तो इसे हमें छोड़ देना है। तो वास्तविक हमारा भाग कितना बचा है, यानी आधार बराबर हमें कितना मिल गया, आधार बराबर हमें मिला 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। अब हमें दूसरी भुजा निकालना, ऊंचाई। तो लिखेंगे ऊंचाई बराबर कितना है, ऊंचाई माने है x माइनस 7 माना है। तो x का मान 12 माइनस 7 कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों, 5। तो ऊंचाई मिल गई हमें 5 सेंटीमीटर, आधार कितना मिल गया, 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसे नोट कर लिया, फिर अगले वाले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों इसमें 11 नंबर सवाल है, सेम टू सेम 11 नंबर भी है। समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 17 सेंटीमीटर, कर्ण कितना कर रहा है, कर्ण बराबर है आपका 17 सेंटीमीटर। कितना बच्चों, 17 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद कह रहा है अन्य दो भुजा। अच्छा, कर्ण दिया गया तो अन्य दो भुजा कितने बचा, आधार बचा और लंब बचा। तो माना आधार बराबर कितना हो गया, x हो गया। और ऊंचाई बराबर बच्चों कितना हो गया, ऊंचाई बराबर हो गया y। ये हमने मान लिया, क्योंकि कह रहा है कि आधार ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसे मान लिया। कर्ण हमें पता है, तो एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है।
तो समकोण कितना हो गया बच्चों, ए हो गया, बी हो गया, सी। अब देखो ए का मान आधार कितना है, एक्स है, ऊंचाई कितना है, वाई है, कर्ण कितना है 17 सेंटीमीटर, ठीक ना। उसके बाद सवाल में एक वैल्यूएशन और दिया गया है, अन्य दोनों भुजाओं का अंतर कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। जो ये वैल्यूएशन दिन का इनका अंतर कितना दिया गया है, यानी x माइनस वाई बराबर हमें कितना मिला बच्चों, मिला है 7 सेंटीमीटर। कितना मिला है 7 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, ठीक ना। अब पाइथागोरस लगाना है। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो कितना हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ए सी का मान 17 पता है स्क्वायर, ए बी का मान एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी का मान वाई का स्क्वायर बन गया। 17 17 289, ये बना आपका बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया। ये समीकरण आपका दो, या इसे थोड़ा सा बना ले तो एक्स बराबर कितना लिख सकते हैं 7 प्लस वाई बन सकता है यहाँ पर। तो समीकरण पहला एक बन जाएगा, ये कितना बन गया, समीकरण दूसरा बन गया। अब क्या करना है कि समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखने पर हमारा 2 कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना लिखा है 289 लिखा है। तो x के वैल्यूशन कितना मिला है 7 प्लस वाई मिला है, तो यहाँ से 7 प्लस वाई रख दिया, स्क्वायर लगा दिया, प्लस वाई स्क्वायर लिखा बराबर 289 लिखा, 289 उतार लिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से क्या करना है, ये तो सिंपल तरीके है, ये वाला फार्मूला बेस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगना है। तो यहाँ से 7 7 49 प्लस वाई स्क्वायर 7 दूनी 14 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया बच्चों 289। तो वाई स्क्वायर जुड़ेगा कितना हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर प्लस 14 वाई लिखा है, 14 वाई और प्लस 49 माइनस 289, ये हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब 2 वाई स्क्वायर लिखा है इसे लिख देंगे, 2 वाई स्क्वायर ऐसे लिख देंगे प्लस 14 वाई लिखा है। अब ये घटाएंगे कितना हो जाएगा, हमारा बन जाएगा 9 0 4 240 बच जाएगा, कितना बचेगा माइनस 240 बन गया, बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ से सिंपल बना लो, थोड़ा 2 कॉमन ले लो, तो वाई स्क्वायर 7 दूना 14 7 वाई और माइनस 2 1 कम 2 दूना 4 120 बन गया बराबर 0। 2 को भाग करा दो तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 7 वाई माइनस 120 बराबर कितना हो गया बच्चों 0। अब 120 का गुणनखंड करना है, गुणा करने पर 120 आए तो ऐसा फैक्टर 2 नंबर लेना है जिसका गुणा 120 हो और जोड़ने घटाने पर 7 बचे। तो 12 पंचे 60, 12 में से 5 कितना हो जाएगा 7 बच जाएगा। तो आ गया सिंपल तरीके, वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई और माइनस 5 वाई और माइनस 120 बराबर कितना बना बच्चों 0। यहाँ से वाई का मान हुआ वाई प्लस 12 बना, 5 का मान हुआ वाई प्लस कितना हुआ 12 5 दूना 10 12 पंचे 60, रुक जाओ सॉरी बच्चों गड़बड़ हो रहा है, 120 का लासा निकालना है। तो 120 का लासा कितना हो जाएगा 2 छंग 12 हो गया, 2 30 हो गया, 2 15 हो गया, 5 3 15 3 1 कम 3 15 8 15 8 बन जाएगा बच्चों, कितना बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 15 वाई और माइनस 8 वाई बना, माइनस 120 बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ से वाई कामन हो जाए कितना बचेगा वाई प्लस 15 बच गया, 8 कामन ले लेंगे वाई प्लस कितना होगा 15 15 टे 120 8 5 40 8 4 12, तो दोनों ब्रैकेट सेम हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे एक ब्रैकेट में हो जाएगा वाई माइनस 8 हो गया, एक ब्रैकेट में कितना वाई प्लस 15 हो गया। अब 0 से क्या कराना है तुलना, अब 0 से तुलना करा देंगे तो कितना हो जाएगा वाई माइनस 8 बराबर 0, ये पहला बना, और वाई प्लस 15 बराबर 0, ये दूसरा बना। तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस वाला टर्म छोड़ना है, ये काल्पनिक भाग है। तो वाई बराबर कितना आ गया 8 आ गया। तो किसका मान मिल गया वाई का मान, ऊंचाई हमें कितना मिल गया बच्चों, ऊंचाई बराबर हमें मिला 8 सेंटीमीटर, कितना मिल गया 8 सेंटीमीटर, ये पहला आंसर हो गया। अब हमें ऊंचाई, अब क्या निकालना है आधार ज्ञात करना है। अब आधार की बात, का आधार कहाँ रखेंगे कि यानी y का मान अगर समीकरण 2 में रख दें तो हम x का मान मिल जाएगा आसानी से, तो ये हमारा आधार बन जाएगा। तो लिखेंगे h का मान y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक वाला कौन सा बच्चों, एक वाला है x बराबर 7 प्लस वाई लिखा है, x बराबर 7 प्लस वाई लिखा है। तो x बराबर 7 y के x का मान दिया था, सॉरी बच्चों x का मान निकालना है, तो y का मान कितना दिया गया है हमें, y का मान हम कितना ले 8 निकालें, तो 8 रख दिया, x बराबर कितना हो गया 15 हो गया, तो कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो हमें आधार कितना मिल गया बच्चों, आधार बराबर मिल गया 15 सेंटीमीटर। अब आंसर चेक कर लें उसके बाद आगे चलते हैं। 11 नंबर
हाँ ठीक ठीक बच्चों, नोट कर लिए, फिर अगले वाले सवाल पे चलते हैं। ठीक, आंसर सही है। तो बच्चों 12वां नंबर सवाल है, इस तरीके सवाल ज़्यादा बोर्ड में पूछा जाता है। 12वां नंबर सवाल में कह रहा है कि दो अंकों की संख्या की अंकों का गुणनफल कितना है, 18 है। और उसके बाद कह रहा है जब संख्या में से 27 घटा दिया जाता है तो संख्या के स्थान आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर, ध्यान से सुनिएगा, x, और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हमारा होगा, दूसरी संख्या बराबर y। ये दो नंबर हो गए। अब संख्या बराबर क्या मानेंगे, संख्या बराबर मानेंगे 10x + y, ये मानना, क्योंकि हमें लास्ट में कह रहा है संख्या ज्ञात फाइंड करना है। ठीक ना बच्चों। अब अगला कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया, 18, यानी दो नंबर माने हैं, उसका गुणनफल कितना दिया गया, x × y बराबर हमें दिया गया 18। अब यहाँ से एक मान बना लो इसी टाइम, तो 18 अपन कितना हो गया, y हो गया, समीकरण कितना बन गया, पहला बन गया हमारा। अब उसके बाद सवाल लास्ट में कह रहा है कि जब संख्या में से 27 घटाया जाता है, यानी संख्या जो माने हैं उसमें कह रहा है 27 घटाने पर, दूसरी शर्त में सवाल कह रहा है, दूसरी शर्त में कह रहा है संख्या में से 10x + y में से कह रहा है कि 27 घटाने पर, 27 घटा दिया तो संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। संख्या कितनी है, 10 आपस में बदल जाते हैं, तो y के साथ 10 हो गया, बदल जाते हैं तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा दूसरा इक्वेशन बनाना है, तो 10x + y - 27 बराबर कितना हो गया, x + 10y बन गया। अब यहाँ से पक्षांतरों को 27 को बराबर को उधर पक्षांतर को x के साथ में होना चाहिए, y के साथ में, तो +y - x - 10y, 27 इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो 10 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 9x, और 10 में से y घटाएंगे क्योंकि 10 बड़ी संख्या है तो माइनस निशान है, तो माइनस बच जाएगा, 9y = कितना हो गया, 27। अब यहाँ से अगर हम 9 कॉमन लें कितना बच जाएगा, x - y बराबर बचेगा 27। 9 3 कितना हो गया बच्चों, 27, तो x - y बराबर कितना बन गया, 3 बन गया। समीकरण कितना बन गया, तुम्हारा दूसरा बन गया। ठीक ना, ये दूसरा बन गया। अब आगे चलना है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं कि लिखेंगे समीकरण 1 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ से हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा, वहाँ से फैक्टर होकर एक वैल्यू मिल जाएगी, दूसरा वैल्यू रखेंगे, अगला मान आ जाएगा। तो लिखेंगे सबसे बाद में कि समीकरण 1 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक बच्चों, तो देखिए आगे, तो दो वाला समीकरण कितना दिया गया, सबसे पहले हमें मिला है x - y बराबर कितना, 3 मिला है। तो जबकि x का मान कितना मिला है, x का मान मिला है 8/y, तो x के स्थान पर रखेंगे 18/y - y बराबर कितना हो गया, 3। अब इसके नीचे 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, y आ गया, तो 18 माइनस कितना बचा, y² बराबर 3 बचा। अब हम तिरिया गुणा कराएंगे तो -y² + 18 बराबर 3y। तो अब y को पक्षांतर करो तो y उधर जाके प्लस 3y लिखा, उतार लिया, 18 इधर आ गया, -18 बराबर कितना हो गया, 0। तो 18 का फैक्टर करना है तो 3 लाना है, 6 3 18, 6 में से 3 जाएगा 3, कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक ना, 3 बच गया, तो यहाँ बन जाएगा y² + 6y - 3y और -18 बराबर कितना हो गया, 0। अब यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा, y + 6 बचा, और यहाँ से 3 का मान होगा तो y प्लस कितना बन गया, 6, दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, तो यानी हमारा फैक्टर सही है। तो y - 3 एक ब्रैकेट में y + 6। अब हमें 0 से तुलना कराना है, तो y - 3 बराबर 0, अगला y + 6 बराबर 0, ये हो गया, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है क्या है, माइनस, तो माइनस वाला भी बताए छोड़ देना है। तो y का मान कितना मिल गया हमें, y बराबर 3 मिल गया। अब y का मान कहाँ रखना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो y लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखना है, तो लिखेंगे लास्ट में कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक बच्चों, तो एक वाला कौन सा है, एक वाला है x बराबर 18/y लिखा है। अब y का मान कितना मिला, y का मान हमें कितना मिल गया, 3 मिला है, तो यहाँ y के स्थान पर कितना रखेंगे, 3 3 6 कितना हो गया, 18, x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो x y तो वैल्यूशन मिल गया। अब हमें क्या कह रहा है, संख्या निकाल के बताओ, तो संख्या कितना माने हैं, 10x + y, तो इसमें टोटल वैल्यूशन रखेंगे, जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो लास्ट में लिखेंगे संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, संख्या बराबर कितना है, 10x + y लिखा है। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, 10x का मान कितना मिला, x का मान हमें मिला 6 रख दिया, y का मान कितना 3, 10 × 60 + 3 कितना आ गया,
हमारा 63 टोटल नंबर आ गया। तो यही हमें ज्ञात करना था कि कुल नंबर कितना आएगा। तो 2 अंकीय संख्या ज्ञात करना था, 2 अंकीय संख्या कितना आ गया, 63 हमारा 2 अंकीय संख्या हो गया, ठीक ना। तो बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। बोर्ड पेपर के में इस तरीके से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, भिन्न वाला कुछ सवाल है इस तरीके ज़्यादा पूछा जाता है, और उम्र वाला सवाल है तो इस तरीके ज़्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आसानी से आ जाएगा, ठीक ना। तो क्योंकि इस तरीके सवाल में संख्या बराबर हमें 10x प्लस वाई मानना है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि संख्या में 27 घटाने देने पर संख्या का क्रम पलट जाता है। तो संख्या कितना था 10, 10 किसके साथ पलटा, y के साथ पलट गया, बस काम खत्म, दोनों समीकरण बन गया। हल करने पर x y का मान जो है वो संख्या में रख दिया, हमारा क्या बन गया, एक संख्या बन गया 63 2 अंकीय संख्या। तो नोट कर लीजिए, फिर अगले वाले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों हमने आज सॉल्व किया 12 नंबर तक सॉल्व हो चुका है। फिर क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा तो आज के लिए यहीं वीडियो समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम आपके आगे वाला 13, 14, 15, 16, 17, 18 सवाल बता देंगे। तो धन्यवाद बच्चों।